नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शर्मा आपका स्वागत करता हूं सागरनोमिक्स पे। और आज हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह से फॉरेनर्स यानी एफआईआईज, एफपीआईज, जिनको हम कह रहे थे कि वो लाखों करोड़ रुपए का माल इंडिया से सेल करके जा चुके हैं, वो एक्चुअली है कहां पर अभी। और बड़े ताजुब की बात है कि किस तरह से वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हमें उनका इनपुट स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग आने वाले टाइम में इंडिया की एक बड़ी थीम बन सकती है, और किस प्रकार से कंपनीज उस सेक्टर में है, उन्हें कैसा सपोर्ट मिल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से, और किस तरीके का उनको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि फॉक्सकॉन जैसी एप्पल के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी और एप्पल की असेंबली करने वाली कंपनी किस तरह से इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ट्रिपल करने वाली है। और साथ ही हम ये जानेंगे कि ट्रंप सरकार द्वारा जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसका हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज पे, कार इंडस्ट्री पे किस तरीके का असर होने वाला है। तो ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन ऑन कीजिए। शुरू करते हैं आज की वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट इनसाइट्स। तो यहां पर दोस्तों, जो आप ये स्क्रीन पर लिखी हुई ब्लू कलर के बैकग्राउंड में पहली लाइन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक इन्वेस्टर के तौर पे ये लाइन को जितना अच्छे से हम समझेंगे उतनी अच्छा रहेगा। मीनिंग ये है कि विजडम इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज। यानी कि होता क्या है, हम लोग, आपने देखा होगा, नॉलेज इज ऑन द बेसिक लेवल, कि आपको बता दिया गया कि भाई ये कंपनी का ये स्टॉक इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, ये कैंडलस्टिक चार्ट यहां से यहां चला गया। लेकिन उस सब के पीछे आपको अपनी खुद की जो विवेक है, अपनी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके फिर डिसीजन लेना है। क्योंकि देखने में तो आपको सभी चीजें अच्छी लगती है या सभी चीजें खराब लगती है, और हमने देखा कि अधिकतर पैनिक से या फिर ग्रीड से, इन दोनों से ही इन्वेस्टर्स का बहुत सारा नुकसान होता है। तो विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे आएगी? ये आएगी लगातार मार्केट की डायनेमिक्स पे नजर रखने से, ना कि स्टॉक्स के एक एक के पीछे जाने से नहीं, बल्कि ओवरऑल मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिकली क्या चल रहा है वो देखने से। तो उसके बाद स्टॉक्स को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बेटर होती जाएगी, और मेरी यही कोशिश है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, उन्होंने स्टॉक्स को छोड़ दिया है, और अब वो कहां जा रहे हैं? वो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड मार्केट है, उसमें फॉरेनर्स जो है वो कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं? ये कर चुके हैं 1.66 लाख रुपीस, 1.43 लाख रुपीस, सॉरी। ये देखिए, ये इतना पैसा ये इंडिया के बॉन्ड मार्केट में डाल चुके हैं एज कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट। और ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये 2017-18 में 1.1 लाख करोड़ था, उसको ये बाईपास कर चुके हैं। और हम कहते हैं कि फॉरेनर्स चले कहां गए? फॉरेनर्स कहीं नहीं गए, फॉरेनर्स स्टॉक से निकल करके बॉन्ड में आ गए। अब आप ये पूछोगे कि साहब ऐसा करने की उनको जरूरत क्या पड़ी और इससे उनको फायदा क्या है? तो जरा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बॉन्ड मार्केट में जाने का फायदा क्या है, ये देख लेते हैं उनको। तो अभी हाल ही में, एक सेकेंड, तो एक्चुअली हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो बॉन्ड मार्केट है, इंडिया का बॉन्ड मार्केट, वो 3 अलग अलग इंडाइसेस के द्वारा अपना लिया गया है। और इसमें से कौन कौन से हैं? उसमें मेजर जो इंडाइसेस है वो है एक जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, ठीक है। और इसके अलावा 2 और इंडेसेस हैं जिनके अंदर की हमारी जो देश है उसकी जो डेट इंडाइसेस है उनको इंक्लूड किया गया है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से यहां पर आने वाला है पैसा। यानी कि जब क्या होता है कि किसी भी देश का बॉन्ड मार्केट जो है वो अगर इंडाइसेस में इंक्लूड होता है, तो वहां पर अपने आप ही फ्लो ऑफ मनी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे एक विश्वास जुड़ जाता है। तो देखिए, जैसे जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड होने से और हमारे देश में ये एफआईआईज का कितना पैसा लगने वाला है? लगभग
30 बिलियन डॉलर्स जो है उसका इनफ्लो इधर आने की उम्मीद है। साथ ही अगर हम बात करें दूसरे वाले जो इंडाइसेस है उनसे भी आने वाला है। तो इस प्रकार से ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट्स ये सेकंड इंडेक्स है और इसी तरह से एक और इंडेक्स है। कुल मिलाकर के 3 जो इंडाइसेस है उनसे करीब करीब ये 30 बिलियन यहां से 5 बिलियन यहां से और बाकी पैसा भी आने वाला है। तो इस तरह से हो क्या रहा है, एफआईआईज ने करीब करीब आप ये देखिए 80,000 करोड़ से ज्यादा रुपया 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है इन द बॉन्ड मार्केट। और हम सोच रहे हैं कि एफआईआईज चले गए हैं देश छोड़ करके, वो कहीं नहीं गए हैं, वो स्टॉक्स से निकल के बॉन्ड में गए हैं। स्टॉक्स से क्यों निकले? क्योंकि जब उन्हें देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया है पिछले 2-3 साल में, एफआईआईज ने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके और काफी अच्छा रिटर्न बनाया और उसकी वजह से अब उनकी रिटर्न की इच्छा पूरी हो गई है। तो वो वहां से, और क्योंकि मार्केट कोलैप्स भी करने लग गया था, कंपनीज की अर्निंग्स भी उतनी अच्छी चांसेस नजर नहीं आ रहे थे, इन सारे कारणों की वजह से एफआईआईज ने स्टॉक्स को डिच किया और वो चले गए हैं बॉन्ड्स में। लेकिन जब स्टॉक्स अंडरवैल्यूड हो जाएंगे तो बॉन्ड से निकल करके स्टॉक्स में भी आने की उतनी उम्मीद रहेगी उनकी। ठीक है, तो ये आपको नजर जरूर रखनी चाहिए इस फैक्ट पर। दूसरी चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स जैसे कि आपके डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रोमैक्स है, ये सारे करीब हजारों रुपए करोड़ रुपए जो है वो कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो करें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, ये वो कंपोनेंट्स हैं जैसे हम मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग पार्ट्स लगते हैं, कैमरा होता है और डिस्प्ले स्क्रीन होती है, बैटरी होती है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, उन सबको असेंबल करके और फिर फोन बनाया जाता है। इसी तरह से जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, उन सब में भी इसी प्रकार से कंपोनेंट्स को असेंबल करके और एक यूनिट को तैयार किया जाता है। और यही चीज हो रही है अभी इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट ने 22,990 करोड़ रुपीस का एक फंड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया है और हर कंपनी चाहती है कि वो इसमें अपना हिस्सा जरूर बनाए। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज गोइंग टू बिकम अ बिग ड्राइवर फॉर द फ्यूचर। तो यहां पर इस पे नजर होनी चाहिए आपकी कि ये कंपनीज और इसी तरह से पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज में आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहां देखिए ये कहना है इनका कि जो डिक्सन, माइक्रोटेक और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 1000 करोड़ रुपीज हर एक कंपनी इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है फील्ड में, ताकि जो गवर्नमेंट ने 22,919 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेके आए हैं उसका फायदा इनको मिल सके। तो ये एक इंडस्ट्री है जिस पे आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए। तीसरी चीज है जिस पर हम बात करने वाले ये है कि इसी चीज में अगर आप इसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें ही आप देखेंगे तो यहां पर एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है, मतलब इंडिया में रिकॉर्ड बनाया, वो ये है कि एप्पल ने पहले तो एप्पल इंडिया में थी नहीं, फिर एप्पल ने इंडिया में धीरे धीरे अपनी एंट्री करी और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। और अब कंडीशन ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर तक $10 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स और एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया से बने हुए बाहर चले गए, जिनके पीछे की तरफ लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। कितने प्राउड की बात है ना हमारे देश के लिए। लेकिन अब एप्पल को ये लग गया है कि भाई पहले वो एप्पल चाइना में अपना प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन जब से वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन शुरू किया है उनको ये लग गया कि इंडिया में उनको ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से रूल रेगुलेशंस की क्लियर है और किसी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं होती। चाइना में आपने देखा वो तो ऑटोक्रेसी है, वहां तो जो मर्जी है वो जो राजा जी ने कह दिया वही चलने वाला है। शी जिनपिंग साहब ने अगर कोई चीज बोल दी तो वो करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहां इंडिया में हम लोग डेमोक्रेसी में हैं और इस वजह से एप्पल को पता है कि यहां रेगुलेटरी हर्डल्स के चांसेस कम है और इसीलिए धीरे धीरे इंडिया में उनका फोकस बढ़ता जा रहा है। और एप्पल तो एक एग्जाम्पल है, ये मान के चलिए सारी इंडस्ट्री एप्पल को ही फॉलो करने वाली है, उसी के चांसेस है, बिकॉज द लीडर इज फॉलोड बाय द फॉलोअर्स। तो यहां पर इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि एप्पल ये कह रही है कि हमने 10 जो आपके मिलियन है वो पहले लगभग फोन्स बनाए थे, बट दिस ईयर वी वांट टू रीच अप टू 20 to 30 मिलियन आईफोन्स। इस साल ये इसको 2.5 से 3 गुना करने वाले हैं, ये एप्पल कह रही है। और इसी वजह से, और एप्पल के प्रोडक्ट बनाता कौन है, इसके प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो करती है फॉक्सकॉन। ये फॉक्सकॉन कहां की कंपनी है, ये ताइवान की कंपनी है। लेकिन
जितना फोन आप खरीदते हो तो एप्पल फोन नहीं बनाता है, एप्पल की डिजाइन है, एप्पल का सर्किट है, एप्पल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको असेंबल करने का काम फॉक्सकॉन करती है। तो एक तरह से वो भी एक डिक्सन जैसी उसमें ही फील्ड में आ गई। तो फॉक्सकॉन जो है वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस बढ़ाने वाली है। ठीक है, सो ये चीज भी आपको नजर में होनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो एक अच्छा खासा राइजिंग फील्ड है और आने वाले टाइम में उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यूएस के टैरिफ्स, जो कई तरीके के टैरिफ जो है वो लगा रहा है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओथ ली है, जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, तब से वो 25% टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड लगाना चाहते हैं। फिर किसी किसी जगह पे किसी किसी इंडस्ट्री में ज्यादा लगाना चाहते हैं, कम लगाना चाहते हैं, और वो फिर लगाते हैं, फिर उसके बाद बैकआउट करते हैं। तो ये चीजें चल रही है, लेकिन क्या इन सब से हमारे देश में बहुत फर्क पड़ेगा? चलिए जानते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स के साथ में शुरू करते हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री में चलते हैं सबसे पहले। भाई हमारे मेजरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटो इंडस्ट्री, मतलब ऑटो तो नहीं है, फार्मा है और बाकी सारे हैं, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि ये सबसे तेज कहते हैं ग्रोइंग फील्ड्स में से है। लेकिन अब ट्रंप का क्या फर्क पड़ेगा यहां पर, ये जरा देख लेते हैं। तो सभी जो इंडस्ट्री के जितनी भी ओपिनियन है उससे ये है कि भाई हमारे देश के ऑटो एक्सपोर्ट्स पे मिनिमम इंपैक्ट पड़ेगा। इसका मिनिमम क्यों पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? इसकी वजह यह है कि हम एक्सपोर्ट ड्रिवन है ही नहीं। इंडिया की सबसे अच्छी बात है कि हमारी डिमांड जो है वो हमारे देश में ही खपत भी कर देती है, यानी हम जो कार्स बनाते हैं वो हमारे देश के लोग ही खरीद लेते हैं। तो हमारा बाहर से डिपेंडेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो देखिए, यहां देखिए ध्यान से। इन द केस ऑफ पैसेंजर कार्स, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अ मोडेस्ट $8.9 मिलियन वर्थ ऑफ व्हीकल्स टू द यूएस इन 2024। अब हमारी करीब करीब मैं कहूंगा 800 to 900 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसमें से 8.9 मिलियन डॉलर मतलब ये तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये मान करके चलिए विच इज 0.13% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ 6.9 बिलियन। ठीक है, यही मैं कह रहा था आपको 600, ये तो 6.98 बिलियन तो थोड़ा सा पुराना फिगर है, बट आप मान करके चलिए उसके मुकाबले में हमारा जो ऑटो का एक्सपोर्ट है, कार्स का एक्सपोर्ट है, उस पर तो कुछ खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अगर ट्रंप साहब को चाहिए तो वो उस पर 25% टैरिफ लगाएं तो लगाएं, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारा तो बहुत छोटा सा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है कार्स में। तो ये आपके दिमाग में होगा ना कि कंपनियां कार्स की क्या होगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या होगा और बाकी मारुति सुजुकी का क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला ज्यादा, लेकिन किस पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? वो असर पड़ेगा, हो सकता है कि टाटा मोटर्स पे पड़े, क्योंकि टाटा मोटर्स बेसिकली अपनी करीब करीब 60% से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो उनकी यूके बेस्ड जो जगुआर लैंड रोवर वाला जो सेगमेंट है वहां से उनका बिजनेस ज्यादा आता है। तो वहां की सेल्स पे असर पड़ सकता है, क्योंकि चाइना में भी स्लो डाउन है और यूएस ने अगर टैरिफ लगा दिए तो वो एक समस्या थोड़ी सी हो सकती है, बट रेस्ट ऑफ द कंपनीज आर जस्ट ओके। सेकेंडली बात फार्मा इंडस्ट्री की करते हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री में भी वही कहानी है। सारे लोग कह रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ लगा दिया। अरे भैया एक बात बताओ, यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ लगा के जाएगा कहां? क्योंकि उनके खुद के यहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है नहीं। और अगर मान लीजिए आज एक चीज को वो हम लोग 100 रुपए में बना करके उनको एक्सपोर्ट करके देते हैं, वो उनके घर में 100 रुपए में पड़ती है, वही चीज जब वो खुद बनाने जाएंगे तो इट विल बिकम 400 रुपीज का। तो जब 400 यानी उनके यहां पर कीमतें बढ़ जाएगी। अगर वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे फार्मा गुड्स को तो वहां पर उनकी 4 टाइम्स उनको पैसा पे करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यानी मुद्रास्फीति, यानी कि चीजें महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी उस चीज का असर पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो ट्रंप को कुछ टाइम बाद में ये चीज समझ में आ जाएगी, अभी नहीं आ रही तो बाद में आ जाएगी। बट हमारे देश में ना तो ऑटो कंपनीज पे, ना ही फार्मा कंपनीज पे, ना ही किसी और कंपनी पे जो यूएस टैरिफ है उनका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने के चांसेस नहीं है। सो ये एक मेरी पर्सनल एनालिसिस है, बट देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपनी थोरो रिसर्च करके ही, अपना एनालिसिस करके ही अपना डिसीजन लीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमारी तरफ से नहीं दी जा रही, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और इसे इसी तरह से देखना चाहिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा। और हाँ, एक चीज और, बहुत सारे दोस्तों, मैंने एक पोल शुरू किया था और जिसमें मैंने कहा था भाई एस्ट्रोलॉजी को और हम स्टॉक मार्केट को सेम चैनल पे चलाएं या अलग अलग। तो अधिकतर 85% लोगों ने कहा था सर इस पे तो वही चलने दो, इन्वेस्टमेंट ही। तो इसलिए हमने
एस्ट्रोलॉजी को लेकर के एक अलग चैनल शुरू किया है, एस्ट्रो सागरनोमिक्स। तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड है वो उस चैनल पे जाकर के, और वहां पर जो भी रिसर्च मेरी है, जो कंसल्टेंसी से बेस्ड मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब भी मैं वहां शेयर करता हूं। तो जरूर एक बार चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।